Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. लेक्चरर मोहम्मद इरफान खान, सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियां वाली। बच्चों, आज का हमारा चैप्टर नंबर 5 का डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो सबसे पहले कल भी हमने डेफिनेशन देखी थी सॉलिड क्या होते हैं। सॉलिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं और उनकी डेफिनाइट शेप होती है और उनका डेफिनाइट वॉल्यूम है। Substance that are rigid, hard, and have definite shape and definite volume are called solid. सॉलिड की दो टाइप्स हैं, एक हैं जी क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक हैं अमॉर्फस सॉलिड। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो पहला है जी ज्योमेट्रिकल शेप। तो ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इनकी प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप होती है। ऑल क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव डेफिनाइट distinctive geometrical shape due to definite and orderly arrangement of atoms, ions or molecules in three-dimensional space. तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इनकी डेफिनाइट ज्योमेट्रिकल शेप होती है जी। फॉर अ गिवन क्रिस्टल द इंटरफेशियल एंगल, जहाँ पे दो सरफेसेस एक दूसरे को कट करती हैं और वहां पे जो एंगल बनता है हम उसको इंटरफेशियल एंगल कहते हैं जी। ठीक है जी, आगे मैं दिखाता भी हूँ। एट विच सरफेसेस इंटरसेक्ट, जहाँ पे दो सरफेसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं हम उनको इंटरफेशियल एंगल कहते हैं जी। आर ऑलवेज सेम नो मैटर इन विच शेप दे आर ग्रोन। तो वो जो एंगल बनता है वो सेम रहता है इन विच शेप दे आर ग्रोन। तो जिस शेप में क्रिस्टल कोई ग्रो करेगा तो वो उसका जो एंगल है वो सेम रहेगा जी। ठीक है जी। फॉर अ गिवन क्रिस्टल द इंटरफेशियल एंगल एट विच सरफेसेस intersect are always same no matter in which the shape they are grown जी। The faces and angles remain characteristic even when the material, हाँ जी, ये जो एंगल है और ये जो फेसेस हैं ये भी सेम रहती हैं। हत्ता कि आप इनको फाइन पाउडर भी कर लें तो भी इनके अंदर ये जो एंगल है और फेसेस हैं वो सेम रहती हैं। जैसा कि ये ए बी सी ये साइड हैं, अल्फा बीटा गैमा एंगल हैं। तो यहाँ पे आप देखें जी, ये हमारे पास साइड है सी और ये हमारे पास साइड है ए। तो यहाँ पे एंगल बना हुआ है जी बीटा। तो ये हमारे पास इंटरफेशियल एंगल है जी। ठीक है जी। यहाँ पे ये सी साइड और ए साइड एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये जो एंगल बन रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरफेशियल एंगल। ये हमारे पास डिफरेंट किस्म के क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं, जैसे कि क्यूबिक। क्यूबिक में तमाम साइड्स भी इक्वल होती हैं, एंगल भी इक्वल होते हैं। टेट्रागोनल में दो साइड्स इक्वल होती हैं लेकिन तीनों एंगल इक्वल होते हैं। इसी तरीके से आर्थोरोम्बिक, इसमें हमारे पास कोई साइड इक्वल नहीं होती लेकिन सारे एंगल इक्वल होते हैं, 90 के इक्वल होते हैं। रोम्बोहेड्रल, इसमें तमाम साइड्स इक्वल होती हैं, एंगल भी इक्वल होते हैं बट 90 के इक्वल नहीं होते। मोनोक्लिनिक, इसमें कोई साइड्स इक्वल नहीं होती और तमाम एंगल भी इक्वल नहीं होते। ठीक है जी। तमाम एंगल इक्वल होते हैं बट 90 के इक्वल नहीं होते। और इसी तरीके से ट्राई क्लिनिक, इसमें ना कोई साइड इक्वल होती है ना कोई एंगल। तो ये हमारे पास जो ट्राई क्लिनिक है इसमें लीस्ट सिमेट्री है और जो मैक्सिमम सिमेट्री है वो किस में है जी? क्यूबिक में है। इसी तरीके से हेक्सागोनल, इसमें एक साइड इक्वल, दो साइड इक्वल होती हैं, तीसरी साइड इक्वल नहीं होती। और अल्फा बीटा 90 के इक्वल होते हैं बट गैमा एंगल इज इक्वल टू 120। यहाँ एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है, इन विच क्रिस्टल सिस्टम गैमा एंगल इक्वल टू द 120। तो एमसीक्यूज में क्या ऑप्शन आएगा? हेक्सागोनल। विच क्रिस्टल सिस्टम हैज मैक्सिमम सिमेट्री? तो आपके पास चार ऑप्शन आ जाए, क्यूबिक, टेट्रागोनल, आर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल। तो मैक्सिमम सिमेट्री
क्यूबिक में होती है। और आपसे पूछा जाए विच क्रिस्टल सिस्टम हैज मिनिमम सिमेट्री, तो ट्राइक्लिनिक, क्योंकि इसमें कोई साइड्स भी इक्वल नहीं है और कोई एंगल भी इक्वल नहीं है। नेक्स्ट है जी जनरल प्रॉपर्टीज में मेल्टिंग पॉइंट जी। बेटा जी क्रिस्टलाइन सॉलिड के शार्प मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, एग्जैक्ट मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, एक खास टेम्परेचर के ऊपर वो मेल्ट होते हैं। दे कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम देयर मेल्टिंग पॉइंट। तो ये इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्लीवेज प्लेन, वो प्लेन जिसके अलांग किसी क्रिस्टल को तोड़ा जा सके, वो उसकी क्लीवेज प्लेन कहलाती है। whenever the crystalline solid are broken they do so along a definite, तो आप उन क्रिस्टल को, इन क्रिस्टलाइन सॉलिड को आप डेफिनाइट प्लेन्स के अलांग तोड़ सकते हैं, ऐसे नहीं तोड़। दीज प्लेन्स आर कॉल्ड क्लीवेज प्लेन्स एंड दे आर इंक्लाइंड टू वन अदर एट अ पर्टिकुलर, और ये जो प्लेन्स हैं एक दूसरे के ऊपर इंक्लाइंड होती हैं एक खास एंगल के ऊपर जी। द वैल्यू ऑफ दिस एंगल, ये जो एंगल की वैल्यू है डिफरेंट सॉलिड के लिए डिफरेंट होगी जी। जैसा कि ये आपको क्लीवेज प्रॉपर्टी दिखाई गई है, तो ये खास एंगल के ऊपर इसको कट किया गया है जी। ठीक है जी। तो ये देखें, ये कुछ एंगल बन रहा है जी। ये एक सरफेस है और यहाँ इसको कट किया गया है, तो ये एक एंगल बन रहा है जी। तो ये एक डेफिनाइट एंगल के लॉन्ग इसको क्लीव किया गया है। तो इस तरीके से क्रिस्टल के अंदर, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर डेफिनाइट प्लेन्स होती हैं जी। नेक्स्ट है जी ग्रोइंग ऑफ क्रिस्टल। ग्रोइंग ऑफ क्रिस्टल अकर व्हेन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बच्चे हम सबसे पहले किसी सब्सटेंस को क्रिस्टल में चेंज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन या सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं सूटेबल सॉल्वेंट के अंदर, और फिर हम उसको कूल करते हैं। जब कूल करते हैं तो हमारे पास क्रिस्टल बनते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रोइंग ऑफ क्रिस्टल। Growing of crystals occur when a saturated or supersaturated solution of crystalline material is prepared in a suitable solvent. Under these conditions, atoms, ions or molecules in the solution begin to arrange themselves in a fixed position. जब आप उनको अलाउ करेंगे कूल होने के लिए, तो वो अपने आप को अरेंज करेंगे। कौन? एटम, आयंस, मॉलिक्यूल। अगर एटॉमिक सॉलिड है तो एटम अरेंज होंगे, अगर आयनिक सॉलिड है तो आयन्स अरेंज होंगे, और अगर मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो मॉलिक्यूल्स अरेंज होंगे एट डेफिनेट पैटर्न के अंदर, फॉर्मिंग अ क्रिस्टल सिमिलर टू द ओरिजिनल मटेरियल, जैसा कि ओरिजिनल क्रिस्टल होता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल। द क्रिस्टल ग्रोथ कैन बी अचीव्ड आइदर बाय स्लो एवेपोरेशन, यस, जब आप कूलिंग करेंगे तो एवेपोरेशन होगी जी। ठीक है जी। ऑफ द सॉल्वेंट बाय यूजिंग सीडिंग मेथड। अच्छा, सीडिंग मेथड क्या होता है? हम क्या करते हैं, उस सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को, जिसको हम उसके अंदर क्या ऐड कर देते हैं, स्मॉल क्रिस्टल ऐड कर देते हैं जी। ठीक है, उसी सब्सटेंस के। तो इस तरीके से भी क्रिस्टलाइजेशन होती है जी। वेयर अ स्मॉल क्रिस्टल इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सॉल्यूशन टू इनकरेज फर्दर क्रिस्टलाइजेशन। तो इस तरीके से हम ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3, उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है 231 ग्राम। एट रूम टेम्परेचर इसकी सॉल्युबिलिटी है 50 ग्राम। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम थायोसल्फेट इन द वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड ये है, एट रूम टेम्परेचर ये है। तो इन दिस केस वी हैव अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हमारे पास ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया जी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब हम इसको जब कूल करेंगे तो नो ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल हैपन। तो क्या होता है जी, क्रिस्टल नहीं बनते। इट मीन दैट सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। बेसिकली जितने पार्टिकल डिजॉल्व हो रहे होते हैं और उतने ही अनडिजॉल्व हो रहे होते हैं, तो ये इक्विलिब्रियम होता है जी। ठीक है जी। जब हम क्या करते हैं जी, सुपर सैचुरेटेड या सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना रहे होते हैं, तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे हम मजीद सल्यूट ऐड करें तो वो सल्यूट हल नहीं होता। बेसिकली वो क्या होता है, वो इक्विलिब्रियम डिजॉल्व हो जाता है। हम जो ऊपर से सल्यूट ऐड कर रहे होते हैं,
वो डिजॉल्व होता जाता है, और जो नीचे सब्सटेंस डिजॉल्व हुआ पड़ा होता है उसके पार्टिकल अनडिजॉल्व फॉर्म में आते जाते हैं। तो बेसिकली हम जितने पार्टिकल डिजॉल्व करते हैं और अनडिजॉल्व पार्टिकल के दरमियान इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है, तो इसी को हम सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। अच्छा, आप ये ही कह रहे हैं कि जब हम इस सॉल्यूशन को, जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया है, इसको कूल करते हैं तो क्रिस्टल नहीं बनते। अब हम क्या करते हैं, द सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज नॉट इन इक्विलिब्रियम विद सॉलिड सब्सटेंस, तो हम क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ क्रिस्टल इसके ऐड कर देते हैं टू सुपर सेट। तो अब क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन का फिनोमेना होने लग जाता है। तो अब क्या हुआ कि इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया है नंबर ऑफ पार्टिकल डिजॉल्व और अनडिजॉल्व पार्टिकल के दरमियान। नेक्स्ट है जी हैबिट ऑफ क्रिस्टल, द शेप ऑफ क्रिस्टल इन विच इट यूजुअली ग्रो, दिस इज नोन एज हैबिट ऑफ क्रिस्टल। वो शेप जिसमें कोई क्रिस्टल ग्रो करता है उसकी हैबिट कहलाती है। हाँ, हैबिट चेंज भी हो सके, इफ द कंडीशन ऑफ द फॉर ग्रोइंग क्रिस्टल आर मेंटेन, तो उसकी हैबिट सेम रहेगी, द शेप ऑफ क्रिस्टल ऑलवेज रिमेन सेम। अगर कंडीशन चेंज करेंगे तो हैबिट ऑफ क्रिस्टल भी चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसा कि NaCl की क्यूबिक हैबिट है, लेकिन अगर आप इसके अंदर 10% यूरिया डाल दें तो इसकी हैबिट चेंज होके नीडल लाइक क्रिस्टल बन जाएगी। ये देखें जी, NaCl का क्यूबिक स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है जी। अमार्फस सॉलिड जी, अमार्फस सॉलिड कल आपको बताया था, इनके अंदर कोई 3 डायमेंशनल लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं होता। दे डू नॉट पोजेस रेगुलर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल शेप, और इसके अंदर प्रॉपर अरेंजमेंट भी नहीं होती। तो एग्जांपल क्या है जी अमार्फस सॉलिड की, ग्लास, वुड, अमार्फस सल्फर, चारकोल, कोल एंड कोक, ये सारी की सारी किसकी एग्जांपल है, अमार्फस सॉलिड की। अब अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज को देखें तो बेटा जी इनके अंदर शॉर्ट रेंज के अंदर जो है ऑर्डर पाया जाता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइट कहते हैं। इसके अंदर लॉन्ग रेंज रेगुलरिटी नहीं होती, शॉर्ट रेंज ऑर्डर एग्जिस्ट कर सकता है। वो एरिया जहां पे शॉर्ट रेंज ऑर्डर एग्जिस्ट करता है उसको हम क्रिस्टलाइट कहते हैं। और अमार्फस सॉलिड को लुक लाइक ग्लास, ठीक है जी, अमार्फस सॉलिड लाइक ग्लास मेल्ट ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है जी। तो ये जो अमार्फस सॉलिड होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट भी रेंज में होता है जी। दे कैन बी मोल्डेड एंड ब्लोन टू फॉर्म डिफरेंट शेप, इनको हम मोल्ड भी कर सकते हैं जी। अमार्फस सॉलिड डू नॉट हैव डेफिनाइट वैल्यू ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन, की डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन भी नहीं होती, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड की डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन होती है। तो ये बच्चे आपको कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंस बताए गए हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड की करेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप होती है और इनकी प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होती। क्रिस्टलाइन सॉलिड के शार्प मेल्टिंग पॉइंट होते हैं और इनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होते, बल्कि रेंज में मेल्टिंग पॉइंट एग्जिस्ट करता है। डायरेक्शनल करेक्टर ऑफ द प्रॉपर्टी, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एनआइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं, जबकि अमार्फस सॉलिड आइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं। ऑर्डर ऑफ पार्टिकल इन द सॉलिड, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में लॉन्ग रेंज ऑर्डर एग्जिस्ट करता है, जबकि अमार्फस सॉलिड में लॉन्ग रेंज ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करता। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा।